हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ, जैसी हूँ आपके सामने हूँ। बाकी कभी कभी प्रॉब्लम तो लगी रहती है, मौसम परिवर्तन की वजह से और कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से। और मौसम की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी गर्मी हो रही है। एक हफ्ते से तो बिल्कुल बारिश नहीं आई थी, अभी आई सुबह अचानक, पता नहीं कहाँ से आई। आधा घंटे के लिए काफ़ी तेज़ बारिश आई और फिर से धूप हो गई। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के शहर गांव में कैसा कैसा है मौसम, देवभूमि उत्तराखंड को छोड़ के। उत्तराखंड में तो काफ़ी बारिश हो रही है, कहीं कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में, और कहीं काफ़ी भूस्खलन वगैरह भी हो रहा है। तो भगवान जो चार धाम यात्रा पे यात्री गए हुए हैं, कहीं पे काफ़ी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। तो भगवान देवाधिदेव महादेव बाबा के साथ और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करते हैं कि सभी की रक्षा करें। सभी श्रद्धालु इस तरह से यात्रा के लिए अपने घर से सब निकले हैं, इस तरह से यात्रा करने के बजाय। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस विषय पे आज अपने विचार रखना चाह रही हूँ। वैसे तो अभी तक जिन्हें जैसे रिएक्शन चैनल वाले हैं वो हैं, उनके लिए तो ये पुराना हो चुका है ये कंटेंट। लेकिन मैंने यही सोचा कि एक बधाई के रूप में एक वीडियो मैं भी बना लेती हूँ। और जो हमारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध ब्लॉगरों में से एक पहाड़ी भाई पिलोचाई रविंद्र बहुना है, और जो ब्लॉगर है पूजा नौटियाल, तो उनकी सगाई के बारे में मैं आज बात करना चाह रही हूँ। उनकी सगाई को देख के, उनकी सगाई में जो संस्कृति, सभ्यता, सादगी और परंपराओं का, और जो मतलब अतिथि देवो भव जो होता है हमारे भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है कि अतिथि देवता के समान होता है, वो उनके जो सगाई में देखने को मिला, जो सादगी देखने को मिली, जो परंपराएं, रीति रिवाज जो हमारे उत्तराखंड के हैं, चाहे वेशभूषा से हो, परिधान से हो, चाहे पकवान से हो, चाहे अतिथियों का सत्कार हो, जो देखने को मिला, मुझे नहीं लगता अभी तक किसी यूट्यूबर की शादी या सगाई में देखने को मिला हो। मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं मिला, लेकिन जितनों को मैं देखती हूँ शायद मुझे तो नहीं लगा। इससे यही साबित होता है, यही प्रमाणित होता है कि वो लोग सिर्फ ऑन कैमरा ही दिखावा नहीं करते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही करते हैं। और जहाँ उनका रिश्ता हुआ, जो अंकिता बिटिया है, बिटिया ही बोलूँगी, मेरे बेटे से भी छोटी उम्र की है वो, उन्होंने अभी 12th पास आउट किया है, मेरे बेटे ने 2 साल पहले कर लिया है। तो जो अंकिता बिटिया है, आजकल की जनरेशन में ऐसी बेटियां देखने को बहुत कम मिलती हैं, 100 में से 10% भी नहीं मिलती हैं। अभी जिस हिसाब से उनकी उम्र है, अभी ही उन्होंने 12th पास किया है, उस हिसाब से वो सर्वगुण संपन्न ही बोलेंगे। सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं होता, भगवान ने में भी कुछ त्रुटियाँ देखने को मिली थी। तो हम तो इंसान हैं, लेकिन जो गुण उसमें है वो हरियाणा में ही रही है, बाहर के परिवेश में ही रही है। लेकिन उसके पहनावे से, जो उसका सिंपल सा सूट सलवार, और हम ये नहीं कह रहे कि जो वो पहनते हैं घर पे टॉप है, हम भी पहनते हैं अपनी सुविधा के लिए। क्या करें, मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो मैं सूट भी नहीं पहन पाती, साड़ी वगैरह तो रही दूँ, ना लहंगा ना कुछ। मैं यही पहनती हूँ, टी शर्ट लोअर वगैरह, नहीं झेल पाती मैं इतना। तो जो अंकिता बिटिया है, वो जब भी या मार्केट में देखी गई हो या पुराने, ये नहीं कि उन्होंने दिखावे के लिए ही किया है,
जो उनके पुराने व्लॉग्स हैं उनमें भी वो बिल्कुल एकदम सादगी में ही नज़र आती हैं। शादी की जो उन्होंने, अगर कोई बेटी उनके जगह होती तो सोचती कि जो सगाई की साड़ी है, सगाई के जो कपड़े हैं वो मेरे ससुराल वाले ले रहे हैं, तो महंगा से महंगा लेने की कोशिश करते हैं कोई, लेकिन उन्होंने साड़ी ली। और कोई कमेंट्स कर रहे हैं कि साड़ी तो पुराना फैशन हो गया, ओल्ड फैशन है, और आपने लहंगा क्यों नहीं पहना, गाउन क्यों नहीं पहना, ये नहीं पहना। लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी उन्होंने जो लहंगा है, गाउन है, ये दरअसल में हमारी पाश्चात्य सभ्यता जो वेस्टर्न वो है उसमें आता है। जो हमारा पारंपरिक परिधान है, हमारे शास्त्रों में हो या हमारे देवभूमि के उसमें हो, वो साड़ी ही है, और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सादगी में ही सौंदर्य है कहते हैं, वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल सिंपल, एकदम सिंपल। आज तक इतनी सिंपल कोई भी लड़की मैंने देखी नहीं है, सगाई में हो या मेहंदी वगैरह किसी में भी। बहुत ही सिंपल वो लग रही थी, बहुत ही सादगी में, इतनी सादगी मैंने कहीं देखी नहीं। दोनों परिवारों के परिजनों की बात की जाए तो दोनों बिल्कुल इतना अच्छा मेल है, इतना अच्छा दोनों परिवारों का। एक तरफ रविंद्र बहुगुणा की माता पिता हैं, उनकी माँ जी की जो सादगी है, उनकी माँ जो अपने सादगी में रहती है, कभी भी दिखावा नहीं करती, कभी मैंने देखा नहीं उनके बालों में कंघी लगी हो, जैसी हैं वैसी वीडियो के आगे आ जाती है, जैसे पहना हो धोती वगैरह वैसी आ जाती है। और जो उनके पिता का सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो उनका जो उनकी बात करने की व्यंग्यात्मक जो शैली है, वो तो काफ़ी उनकी वीडियो में काफ़ी चार चांद लगा देती है। और ऊपर से वही जीन्स आया है रविंदर में भी। रविंदर भी सिंपल सी सादी बातें करते करते ब्लॉग में ऐसी बीच में ऐसी कॉमेडी ले आते हैं, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर उनका झलकता है, बहुत बढ़िया है। और उसी हिसाब से उनको ससुर भी मिले हैं। अंकिता के पिताजी बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही सभ्य संस्कार संस्कृति वाले लोग हैं। वो भी काफ़ी कुछ देखने को मिला उनके ब्लॉग में। उनके ब्लॉग में कई पीढ़ियाँ देखने को मिली, जैसे कि अंकिता की अभी दादी की माता जी भी, मतलब अंकिता के पापा जी की नानी भी है। जब अंकिता ने कहा कि ये मेरी दादी की माँ है, तो काफ़ी अच्छा लगा। किसी किसी को सौभाग्य प्राप्त होता है कि इतने बुजुर्ग लोगों का, अपनी इतनी पीढ़ियों का आशीर्वाद मुझे शादी में और सगाई में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक और बात जो कि आज के ब्लॉगर्स में है, आज के जो ब्लॉगर्स हैं जो कि बोलते हैं, पहले बुला देते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरे से पहले मेरी शादी का वीडियो या मेरी सगाई का वीडियो कोई नहीं अपलोड करेगा, कुछ पहले मैं करूँगा फिर तुम करना। तो वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखा। वहाँ पे जितने भी ब्लॉगर गए थे, चाहे उनके परिवार से थे, उनकी भाभी या उनकी बहन, कज़न या कोई भी हो, या उन्होंने जो बुला रखे थे लोकेश, अमित और सुजान सिंह और जो भी है, सारे ब्लॉगर्स के व्लॉग्स बराबर आ रहे थे और भर भर के उनके व्यूज़ भी आ रहे थे। और मेरा तो यही सोचना है दोस्तों कि अगर हमारे कार्य में, किसी की शादी में, किसी के सगाई में कोई गया है, उसने आपसे पहले ब्लॉग, तुम बोल रहे हो कि मेरे से पहले कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं करेगा, तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों को अपनी लोकप्रियता पे विश्वास नहीं है कि कहीं औरों को ज़्यादा व्यूज़ न मिल जाए, मुझे कम न मिल जाए। पहाड़ी वाइफ पीलो चाय के ब्लॉग में ये देखने को मिला कि जिन्होंने ब्लॉग पहले डाले उनके भी बहुत ही अच्छे व्यूज़ आए, अच्छा ग्रो हुआ उनका चैनल। और पहाड़ी भाई पीलो चाय और पूजा के भी जितने जैसे आते हैं वैसे आए ही। कोई किसी की लोकप्रियता नहीं छीनता है, कोई किसी का हिस्सा नहीं मारता है। ये कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं सोचना चाहिए कि तुम मेरे से पहले मत करना। जैसे कि नैन्सी और उसका हुआ था अनमोल का इसी बात पे विवाद कि तू मेरे से पहले ब्लॉग मत डालना।
ये रविंद्र बहुगुणा और पूजा जी उसमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। सबके व्लॉग्स आए, मैंने सबके देखे और सबके अच्छे व्यूज़ आए और सबने इतने अच्छी तरह से व्लॉगिंग की। बाकी जो गए हुए थे, लोकेश लोकेश हो या कोई हो, लोकेश तो है ही बिल्कुल इतना छुबलटिया बोलते हैं हमारे इसमें, मतलब मनोरंजन के उसमें लोकेश का डांस, कॉमेडी और बड़ों का हो या छोटों का सम्मान करना, छोटों को स्नेह करना, प्यार करना, गले लगाना, सबकी माँ को माँ जी करके जहाँ भी जाता है। मैंने देखा सानों के घर जाता है, माँ जी करके बोलता है। अभी रविंद्र के घर गया तो माँ जी करके बोला। बाकी तो ऐसे भी लोग देखे जाते हैं आजकल कि अपने ही सास ससुर को उन्हीं के भाई बहन अंकल आंटी बोलते हैं। तो बहुत ही सुंदर संदेश मिला है, बहुत अच्छा संदेश मिला है पहाड़ी भाई पीरोचाई की सगाई से और अंकिता नौटियाल की सगाई से। हमारे उत्तराखंड की संस्कृति सभ्यता का समागम जो की जो मिसाल हुई है, जो संदेश पहुंचा है समाज में, वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है। बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने जो अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के ढोल दमाओं के साथ गए। बस उसमें केवल थोड़ा मस्क बीन का कमी थी, वो तो शादी में कर ही लेंगे वो अरेंज। और रविंद्र के चेहरे पे थोड़ा बहुत मासूमियत और शर्मिलापन भी जो देखने को मिला सगाई में। अंकिता के चेहरे में जो शर्मिलापन जो थोड़ा होता है, बोलते हैं शर्म किसी लड़की का गहना होता है। ये भी नहीं कि इतना शर्माओ कि तुम बिल्कुल, लेकिन है बोलते हैं। तो वो दिखा अंकिता में। बहुत ही अच्छी सगाई, बहुत ही मतलब मैंने तो एक ब्लॉग दो बार भी देखे हैं। मैं अंकिता के पुराने ब्लॉग भी अब रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैंने अंकिता को अभी 2 दिन पहले ही सब्सक्राइब किया है। और जो उनके जो जिसमें अंकिता हरियाणा में जो मधुमक्खी निकाल रहे हैं और जब वो अपने स्कूल में अपना वो लेने गई है, एडमिट कार्ड लेने गई है स्कूल का लास्ट दिन, वो सारे मैं ब्लॉग देखती हूँ। अब लोगों की जो अटकलें लगा रहे, कोई बोले लव मैरिज है, कोई बोले अरेंज मैरिज है, तो कोई बात नहीं, जो भी है तो संस्कृति और परंपरा के साथ और घर अपने परिजनों की सहमति से है, अपने माता पिता की सहमति से है, सबका आशीर्वाद मिला है। तो लव मैरिज हो या कोर्ट मैरिज है, हम तो अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि यदि कोई पसंद आए तो बता देना चाहिए घर में। क्या हुआ, आजकल चाहे अरेंज मैरिज वाले भी हैं तो वो भी तो पहले मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। तो ये कोई वो नहीं है कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, ये हो गया वो हो गया, ये कोई मुद्दे वाली बात नहीं है। बाकी आप लोग उसमें सकारात्मकता देखिए कि कितना अच्छा संदेश उनकी सगाई से गया है। जो उन्होंने कलेव दिया है, घर से घर पे भले ही नहीं बनाए, बाहर से मंगाए ऋषिकेश से, लेकिन अरसे और दाल की पकौड़ियाँ, उड़द दाल की, जो जो आए थे उनको दिया, शगुन दिया। शगुन में अपने क्षमता के अनुसार साड़ी दी, लोकेश को और मम्मी को साड़ी दी, उसकी छोटी बहन को सूट दिया, सबको मिठाई दी, शगुन दिया, अरसे कपड़े दिए, जैसे मिठाई लगाते वैसे लगाई। अंकिता का माता पिता ने जो कोई ये नहीं देखा कि ये बाहर का है, ये अपना है, ये छोटा है, ये बड़ा है, सबका इतनी अच्छी तरह से स्वागत किया और इतनी अच्छी तरह से मेहमानों की उन्होंने विदाई की, दोनों परिवारों ने। तो बहुत ही अच्छा संदेश दिया आप लोगों ने उत्तराखंड के संस्कृति और सभ्यता का। बस हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, पौड़ी गढ़वाल में भी, मेरा मायका। बस एक रीति हमारे इसमें ये रिवाज नहीं है जैसे आपका है कि दामाद को शादी के बाद खाने पे बुलाते हैं, ये नहीं है। बाकी सारे हमारे वही है जो आप लोगों का है। अलग अलग ज़िलों का अलग अलग होता है उत्तराखंड में, हर ज़िले का, हर एक ही ज़िले में भी कई तरह के रीति रिवाज हैं, लेकिन बहुत अधिकतर मिलता जुलता ही है। और बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को, दोनों परिवारों को, नौटियाल परिवार को भी और बहुगुणा परिवार को भी। जैसे रविंद्र की माँ जी है बिल्कुल सीधी सिंपल, वैसी उनको बहू भी मिली है।
मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, आशा भी करती हूँ, अपेक्षा करती हूँ आप दोनों से। रविंद्र तो है ही वो सीधा और सिंपल, और जो उनके दोनों भाई हैं वो भी इतने अच्छे, जब वो भेजी भेजी करके एक दूसरे को बोलते हैं इतना अच्छा लगता है। वरना मैंने कई ब्लॉगर्स को देखा है, उनके बड़े भाई बहनों के ये दो दो तीन तीन बच्चे भी हो गए, फिर भी नाम लेके बोलते हैं। लेकिन जो मैंने देखा कि आशु भेजी करके बोल रहा है रविंद्र को, और फिर रूपेश भी भेजी भेजी करके, दोनों को इतना अच्छा देखने को मिला, बहुत ही सुंदर। आप लोगों का परिवार बहुत सभ्य है, बहुत ही अच्छी जो आप लोगों की जो रिश्ता हुआ है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दोनों परिवार एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जो अंकिता ने लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जब लोग उसे बरगला रहे थे, तो जो उसने मुंह तोड़ जवाब दिया कि कल को यूट्यूब नहीं रहेगा तो ये है वो है। अरे भाई, जब कल को यूट्यूब नहीं भी रहेगा तो जिस इंसान में प्रतिभा होगी, यूट्यूब उसकी प्रतिभा तो नहीं छीन लेगा, वो कुछ भी कर सकता है। यूट्यूब नहीं रहेगा तो कोई और प्लेटफॉर्म तो रहेगा, जिसे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना होगा वो कहीं से भी कर सकता है। और अंकिता ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया कि कोई बात नहीं, क्या बोलते, ज़रूरी नहीं कि बाहर रहने वाले लड़कों से शादी करना, अगर मिल जाए ऑफिसर बड़ा नौकर चाकर और वो कल को सम्मान न करे, उसके घर वाले आदर सम्मान न करे बहू का, तो इससे भी क्या फ़ायदा। तो बहुत अच्छी सोच है अंकिता की। खाना पीना जब अंकिता बनाती, मैंने पहली बार देखा अंकिता के घर में कि करेले और आलू को एक साथ बनाते हैं। जो अंकिता ने बनाई थी करेले और आलू की सब्ज़ी, पहले डीप फ्राई करके फिर उसके बाद, तो वो मैंने पहली बार देखा। अंकिता का खाना बनाने का, वो इतनी छोटी है अभी, तो निपुण है हर गृह कार्य में भी हो, चाहे सभ्यता में हो, संस्कृति में हो, तो बहुत बहुत प्रशंसनीय है आप दोनों। तो दोनों को सगाई की बहुत बहुत बधाई, और आगे के अपने जीवन के नए सफ़र के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ, अनेका अनेक आशीर्वाद। आप लोग हमेशा ऐसे रहना, कभी बदलना मत, और कल को आप लोग ये मत करना कि लोग सोचे कि हमने कैसे इनको पहचानने में भूल कर दी। तो आप लोग ऐसे ही रहना, ऐसे ही बने रहना हमेशा। हम सब लोग आपको इसी उसमें देखना चाहते हैं, कोई किसी दिखावे में नहीं, किसी उसमें नहीं, ढकोसले में नहीं। हम आप लोगों को ऐसे देखने के आदी हैं और ऐसा ही देखना चाहते हैं। आप सभी लोग जैसे ऑन कैमरा है वैसे ही ऑफ कैमरा भी है, और ऐसे ही रहना। तो एक बार फिर से दोनों परिवारों को बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लोगों ने तो कब के बना लिए वीडियो, लेकिन मैंने सोचा, वैसे मैंने उनके दोनों के कमेंट सेक्शन में बधाई तो दी ही थी, तो सोचा अपनी तरफ से एक वीडियो भी बना लेती हूँ। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हमेशा खुश रहो आप लोग, और खूब तरक्की करो इस यूट्यूब के क्षेत्र में भी। आप लोग खूब प्रसिद्धि पाओ, खूब फेम एंड नेम पाओ, दोनों के दोनों। तो अनेक अनेक आशीर्वाद और अनंत शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, अपने विचारों के साथ, कुछ नया लेके, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।